अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फैसल हिल्स में मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट फैसल ज्यूल की तामीर का आगाज़ हो गया है, लेकिन अभी उसकी बुकिंग ओपन नहीं की है। हमारे इन्वेस्टर्स वैसे भी ज़्यादातर प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त में इंटरेस्ट लेते हैं, मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स उन्हें अपील नहीं करते। फैसल ज्यूल अपने अंदर क्या खास बात लेकर आ रहा है कि हमें उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल्स और आप आपस में हमेशा जुड़े रहें। फैसल ज्यूल जो कि एक मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट है, तो मल्टी स्टोरी को लेकर ज़रा तफसील से आपको बताता हूँ कि मल्टी स्टोरी क्या रुझान रखती है यहाँ पे ट्विन सिटीज़ में। स्पेशली अभी रावलपिंडी इस्लामाबाद की हम बात करें तो यहाँ पे सेंटोरस मॉल और गीगा मॉल एक दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मल्टी स्टोरी आप प्रॉपरली कह सकते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि हमारे जितने भी यहाँ के शहरी हैं वो हर वक्त आप समझ लें कि लेयर अपना जो टाइम है वो बिताने के लिए इन्हीं मॉल्स का रुख करते हैं। ये मॉल्स तकरीबन अब पिकनिक स्पॉट बन चुके हैं। बहुत से लोग तो वाकई जेन्युइन ख़रीदारी के लिए भी जाते हैं, बहुत से लोग वहाँ रहते हैं, बहुत से लोगों के बिजनेसेस हैं, काम है, लेकिन ये बात आप दोबारा गौर इस पर कीजिए कि ये पिकनिक स्पॉट्स बन गए हैं। मतलब ये है कि ये दोनों मॉल्स हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं, हर वक्त यहाँ पे चहल पहल रहती है। ये बात हमें बताती है कि ट्विन सिटीज़ में भी मॉल्स के जो प्रोजेक्ट हैं सक्सेसफुल हो चुके हैं और यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त हर वक्त रहती है। अब होता क्या है कि जब हम इस मॉल में पिकनिक के लिए ही चले जाते हैं तो वहाँ जाके आहें ज़रूर भरते हैं कि हम यहाँ पे आए हैं, काश हमारा अपना भी यहाँ पे कोई बिज़नेस होता, काश यहाँ पे आप अपनी शॉप चला रहे होते, हमारा ऑफिस यहाँ पे होता, हम रहते यहाँ पे। इस तरह की हमेशा ख्वाहिशें जन्म लेती हैं, लेकिन उनकी लोकेशन इतनी आला है, वो इतनी ज़्यादा रेपुटेशन उनकी हो गई है कि अब वहाँ पे हम कम से कम सिर्फ आए ही भर सकते हैं, ख़रीदना हमारे लिए नामुमकिन होता है और हम सिर्फ शॉपिंग करके या कुछ खा पी के ही वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो फैसल ज्यूल की शक्ल में ये मौका अब हमारे सामने आ चुका है। ये कोई आम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं है, कोई आम प्लाजा प्रोजेक्ट नहीं है कि हम जैसे कह लें कि बस एक 4-5 मंजिला कुछ बना रहे हैं, या ऐसा प्रोजेक्ट जो आमतौर पे कभी बनते ही नहीं है और हमेशा उनकी सेल परचेज़ हो रही होती है। आप यहाँ का एक आम रुझान देख सकते हैं कि अपार्टमेंट्स बिक रहे हैं, दुकानें बिक रही हैं ऊपर के फ्लोर्स पे, और ऊपर के फ्लोर कभी प्लाजों में बने ही नहीं। तो हमेशा हमारी इन्वेस्टमेंट फंस जाती है और मल्टी स्टोरी इन्वेस्टमेंट से इस वजह से हमें लगता है कि इन्वेस्टर ज़्यादा फिर इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन बाकी शहरों के बाद मॉल्स की कामयाबी का ये जो सफ़र है ट्विन सिटीज़ तक पहुँच चुका है। मिसाल आपको मैंने दी है सेंटोरस और गीगा मॉल की, तो बिल्कुल एक ऐसा ही प्रोजेक्ट फैसल ज्यूल डेफिनेटली आपके सामने बनने जा रहा है और ये हमें मौका देगा कि हम यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट कर सकें। अब इस मॉल की क्या क्या खुसूसियात हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की। अगर हम बात कर लें इसके कंपेटिटर्स की तो गीगा मॉल DHA में है और DHA और बहरिया के इलाके को वो आप समझें कि प्रॉपरली सर्व करता है। फिर अगर सेंटोरस की बात करें तो वो ब्लू एरिया में, आप कह लें कि मिडल ऑफ द सिटी में, हार्ट ऑफ द सिटी में, वहाँ भी सबके लिए जाना बहुत ईजी है। तो अब ये जो तीसरा प्रोजेक्ट है जो हम कह लें कि उनको कम्पीट कर रहा है, ये अपनी लोकेशन की वजह से बहुत यूनिक जगह पे मौजूद है। इसकी लोकेशन ऐसी है कि वो दोनों मॉल्स इसको पिछाड़ नहीं सकते या इसकी वैल्यू को कम नहीं कर सकते और ये उनकी वैल्यू को कम नहीं कर सकता। ये तीनों प्रोजेक्ट्स अपनी अपनी जगह अपनी बेस्ट लोकेशन पे मौजूद हैं। फैसल ज्यूल की अब हम बात करते हैं तो इस्लामाबाद के उस इलाके में है कि आप कह सकते हैं कि KPK, पेशावर, एबटाबाद, हज़ारा, ये सारे इलाके, टेक्सला, वाह, इन लोगों को तो आप समझ लें कि सबसे बेस्ट लोकेशन यही होगी अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ आने के लिए। फिर उसके बाद B17, फैसल हिल्स, न्यू सिटी, ये चंद प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो एन बिल्कुल उस जगह पे ही वाक़ हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही पुरौनक एरिया बनने वाला है और इस सारे एरिया की जितनी भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आप समझ लें कि लेयर एक्टिविटीज़ हैं, उनको फैसल ज्यूल ही इंटरटेन कर रहा होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि फैसल ज्यूल किसी बियाबान में बन रहा है, किसी दूर उफ्ताद जगह पे बन रहा है जहाँ भी आबादी तो है नहीं, लेकिन हम उसकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में क्यों करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये बात ऐसी है कि उसकी लोकेशन आपकी इन्वेस्टमेंट को कभी बेफ़ायदा नहीं जाने देगी। फिर फैसल हिल में भी उसकी मौजूदगी ऐसा नहीं है कि फैसल हिल के कहीं बीचों बीच मौजूद है, बल्कि फैसल हिल की मेन एंट्रेंस पे मौजूद है। जैसे ही GT रोड से फैसल हिल के लिंक रोड पे हम थोड़ा सा सफ़र तय करते हैं तो आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर के बाद फैसल हिल प्रॉपरली स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे फैसल हिल का जो मैनेजमेंट ऑफिस है वो तो ऑलरेडी वहाँ पे फैसल मेंशन की शक्ल में मौजूद है। उसके बिल्कुल सामने ये 20 कनाल का प्लॉट है जहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि फैसल हिल्स की भी सबसे आइडियल लोकेशन है ये, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है। फिर सब बातों की एक बात ये कि ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने बुकिंग लॉन्च कर दी, आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी और उसके बाद प्लाजा हवा में ही रह जाए और पता नहीं कब बने। ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल कंपनी ने नहीं रखा। कंपनी के पास ज़मीन तो अपनी थी, पहले से मौजूद थी, उसके ऊपर उन्होंने कटिंग की, कटिंग के बाद उसका आप समझ लें कि पाइलिंग वगैरह का प्रोसेस हो चुका है, बिल्डिंग उस पर स्टार्ट हो चुकी है
और कंपनी का इरादा ये है कि जब इसकी 1-2 छतें कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद बुकिंग लॉन्च की जाएगी। ये वो बात है कि जो हम सब के लिए बहुत होपफुल है कि हमारी इन्वेस्टमेंट डेड इन्वेस्टमेंट नहीं जाने वाली है, बल्कि जैसे ही हम बुकिंग करेंगे साथ साथ इंस्टॉलमेंट्स का प्रोसेस जारी रहेगा, तो साथ साथ ये बिल्डिंग कंप्लीट भी होती जाएगी। अब ये जो बात है कि पहले तामीर स्टार्ट कर दी गई है बाद में बुकिंग होगी, तो चौधरी साहब ने यहाँ पे इस बात का ख्याल रखा है कि इन्वेस्टर्स के साथ कहीं फिर धोखा ना हो जाए। उस धोखे से बचने के लिए उन्होंने पहले प्रोजेक्ट की तामीर का आगाज़ किया है। प्रोजेक्ट की शक्ल जब हमें सामने नज़र आने लगेगी, यानी ऐसा नहीं कि वो ब्रोशर पे होगा बल्कि हमें सामने नज़र आ रहा होगा, तो उस वक्त हम इन्वेस्टमेंट करते हुए ज़्यादा दलेरी से फैसला कर सकेंगे। बहरहाल इन्वेस्टमेंट का वक्त यही है कि जैसे ही वो लॉन्च करें हम उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि बाद में डेफिनेटली ये लोकेशन, उसकी ये सारी जो यूटिलिटीज़ हैं, ये सारी उसके फ़वायद हैं, ये ऐसे होंगे कि उसके बाद कीमतें शायद हमारी पकड़ में ना आ सकें। मॉल अपने अंदर क्या कुछ ला रहा है, तो ये 3-4 इसकी स्टोरीज जो है वो पार्किंग के लिए मुख्तस होंगी। उसके बाद 5 फ्लोर्स के ऊपर मॉल है, यानी जिसमें शॉप्स वगैरह होंगी, फूड कोर्ट्स, प्ले एरिया, ये सारी चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी मॉल के, ये सब तो वहाँ होंगी। उसके बाद 2 टावर जो हैं वो एलिवेशन होगी। एक एलिवेशन में अपार्टमेंट्स और ऑफिसेस बनाने जा रहे हैं और एक एलिवेशन मुख्तस की गई है 4 स्टार होटल के लिए। अब ये बात ऐसी है कि इस प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा यूनिक बना देती है, क्योंकि होटल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एन इस्लामाबाद के अंदर तो मौजूद है, रावलपिंडी में भी 1-2 फेमस होटल्स आपके सामने हैं, लेकिन बाकी के एरियाज़ में ऐसे होटल्स नहीं है कि हम जिसको कह सकें कि जिसमें लोगों का और टूरिस्ट्स का आना जाना हो और एक एक्टिविटी वहाँ पे जनरेट हो सके। अगर चौधरी साहब इस प्रोजेक्ट को बनाने में कामयाब हो जाते हैं और यहाँ पे 4 स्टार होटल वो लेके आते हैं, तो डेफिनेटली ये वो बात होगी जो इस पूरे एरिया को एक बूस्ट दे देगी। मुल्क भर से जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, बाहर से जब आते हैं, तो डेफिनेटली फैसल ज्यूल उनके लिए एक ठिकाना बनेगा। जब ये ठिकाना बनेगा तो ये एरिया ख़ुद से बूम पकड़ेगा और बाकी के एरिया से सबकत ले जाएगा। फिर इस बिल्डिंग का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत किया गया है। ये बिल्डिंग हमें लगता है कि एक आइकन की शक्ल इख्तियार कर जाएगी और रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए एक पहचान भी बन सकती है। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की कैसे जाएगी, तो मार्च में होपफुली इसकी वो लॉन्च करने वाले हैं। और यहाँ ये बात ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि बहुत कम पैसों में ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगी कि हम आम से थोड़े से पैसे इन्वेस्ट कर दें और हम वहाँ पे किसी चीज़ के मालिक बन जाएं। ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी हाई साइड पे होगी, लेकिन जो इसके बेनिफिट्स हैं, इसके बाद इन्वेस्टमेंट ने जो हमें फ़ायदा देना है, या आप कह लें कि इस इन्वेस्टमेंट के बाद जो हम उसे अर्न कर सकते हैं, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होना है। वो डेफिनेटली हमें हाईली पे बैक करेगी इंशाल्लाह। तो इस तरह से फिर ये इन्वेस्टमेंट महंगी नहीं रह जाएगी, बल्कि आप कह लें आप एक सॉलिड जगह, एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जो एक वेल पॉपुलेटेड एरिया में है और एक वेल नोन कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ आप करने जा रहे हैं जो पूरी उम्मीद है कि आपका लॉस नहीं करेगी। और एक ख़ास बात ये कि ABC किस्म के जो प्रोजेक्ट आ रहे होते हैं जो बिल्कुल अननोन होते हैं या वेल नोन कंपनियाँ भी होती हैं, लेकिन बात वो ये कि वो हवा में रह रहे होते हैं, ऐसा इम्कान यहाँ पे बहुत कम है, क्योंकि चौधरी अब्दुल मजीद साहब हमेशा बेस्ट लोकेशन पे आपको जो चीज़ें हैं वो देते हैं और फिर डेवलप करके देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है ये, और उसका जो डेवलपर है वो ऑलरेडी वो क्योंकि कंपनी खुद है, ऐसा नहीं है कि वो किसी और से डेवलपमेंट करवा रहे हैं तो उसके बाद वो ये जो खींचातानी होती है कि मालिक कुछ कह रहा है, डेवलपर कुछ कह रहा है और फिर कंपनी भाग गई, तो ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पे इंशाल्लाह नहीं होगी, क्योंकि वो इसको खुद डेवलप कर रहे हैं। तो इस वजह से हम होप रख सकते हैं कि वो टाइमली इसको डिलीवर भी करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम इन्वेस्ट करके बैठे रहें और उसके बाद 7वें 8वें फ्लोर पे जो हमारा अपार्टमेंट होगा वो सिर्फ हमें हवाओं में ही नज़र आएगा। जेन्युइन तो पता नहीं कभी बने ना बने, ऐसा सिचुएशन इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत कम है। इस खबर ने मार्केट में बहुत हलचल मचा रखी है। इन्वेस्टर्स इस वक्त तैयार हैं कि जैसे ही फैसल ज्यूल की बुकिंग आए हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो जो रेगुलर इन्वेस्टर है वो तो डेफिनेटली ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर ही जाता है, लेकिन मेरे व्यूअर्स जो इससे पहले मुख्तलिफ किस्म के प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं उनके लिए ये मौका हाथ से जाए ना, इसलिए मैं स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ कि फैसल ज्यूल को ज़रूर सोचिए। बाद में वही बात है कि सेंटोरस और गीगा मॉल को जैसे देख के हम कहते हैं कि काश यहाँ पे हमारे पास कुछ होता, तो फैसल ज्यूल में हम इस राइट मौके पे इन्वेस्ट करके इसके साथ शामिल हो जाएं और जो जो इसके बेनिफिट्स बाद में बाकी इन्वेस्टर उठाएंगे हम भी उसमें शामिल रहें। जैसे इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी रिपल बिल्डर आपको डेफिनेटली सर्विसेज फराहम करेगा, आप हमारे थ्रू यहाँ पे बुकिंग्स कर सकेंगे। और फैसल ज्यूल की कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची, किस किस मरले पे जा रही होगी, वो वीडियोज़ आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। आपने उसके लिए जुड़े रहना है रियल न्यूज़ के साथ।